अगर जंग छेड़ी तो छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका की तरफ से जैसे जैसे जंग के जहाज मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वह न तो घबराया है और न ही इससे अनजान है। तेहरान बहुत पहले से अमेरिका की चाल को भांप चुका है और अब वह चील की तरह नजर गड़ाए बैठा है। इस बार चेतावनी शब्दों में नहीं है, बल्कि तस्वीरों में दी गई है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को सीधे निशाने पर दिखाया गया है। वीडियो में ड्रोन स्टाइल कैमरा अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर चक्कर लगाता है, मानो यह बताने की कोशिश हो कि ईरान की निगाह में अब कुछ भी छिपा नहीं है। वीडियो में आगे एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होती दिखाई देती है, जो समुद्र में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन को चीरती हुई दो टुकड़ों में बांट देती है। आग, धमाके और उड़ते हुए फाइटर जेट्स, ये सब कुछ एक सिमुलेशन है, लेकिन संदेश बिल्कुल असली है। ईरान का साफ कहना है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ जवाब नहीं होगा, बल्कि पूरी जंग होगी। आईआरजीसी का दावा है कि यह कोई मौजूदा ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक संकेत कि ईरान पूरी तरह तैयार है। आईआरजीसी प्रमुख जनरल मोहम्मद पाकपुर ने भी बयान देकर इस संदेश को और तेज कर दिया है। उनका कहना है कि ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, उंगली ट्रिगर पर है और सुप्रीम लीडर के किसी भी आदेश को लागू करने में एक सेकंड की देरी नहीं होगी। ईरान ने अमेरिका और इस्राइल दोनों को आगाह किया है, किसी भी गलत अंदाजे की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। तेहरान का साफ कहना है, गलती से भी हमला मत करना। इसी बीच अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत कई युद्धपोत, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट की ओर भेजे जा चुके हैं। ब्रिटेन ने भी कतर में अपने फाइटर जेट्स तैनात करने का ऐलान कर दिया है, यानी समुद्र, आसमान और जमीन, तीनों मोर्चों पर तैयारियां चल रही हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर जंग शुरू हुई तो मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी बेस वैध टारगेट होगा। इस टकराव की आग सिर्फ बाहर नहीं, ईरान के अंदर भी सुलग रही है। देश के भीतर महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की गई है। ईरान की एजेंसियों ने कई कथित आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है, जिन्हें उनके किए की सजा दी जा रही है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक सैकड़ों लोग ईरान में मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए। अमेरिका और इसराइल खुले तौर पर इन प्रदर्शनों के समर्थन में खड़े हुए, जबकि ईरान इसे अंदरूनी मामलों में दखल और साजिश बता रहा है। इसी तनाव के बीच खबरें आई हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी अब एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है, जहां से वे सीधे तौर पर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। कब क्या एक्शन लेना है, कैसे किस देश पर हमला करना है, कैसा जवाब होगा, ये सब कुछ वो वहीं से ऑपरेट करेंगे। यानी तस्वीर साफ है, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ईरान अमेरिका को यह जता चुका है कि वह डर में नहीं, तैयारी में है। अगर जंग हुई तो वह अचानक नहीं होगी, बल्कि पहले से देखी, समझी और सोची गई होगी। तेहरान का साफ संदेश बिल्कुल सीधा और सटीक है, हमला मत करना, क्योंकि इस बार जवाब सीमित नहीं होगा। ईरान ने इस बार अमेरिका को चेतावनी शब्दों में नहीं, बल्कि एक सख्त और सोच समझकर जारी किए गए वीडियो के जरिए दी है। इस वीडियो में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को बेहद करीब से दिखाया गया है। कैमरा इतना पास है कि यह साफ संदेश देता है, ईरान देख रहा है, पहचान चुका है और अगर जरूरत पड़ी तो निशाना लगाने में देर नहीं करेगा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने इस फुटेज के साथ साफ कहा, छिपने का कोई फायदा नहीं। ईरान का दावा है कि भले ही वीडियो पुराना हो, लेकिन संदेश बिल्कुल नया है।
यह कोई मौजूदा ऑपरेशन का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि तैयारी का ऐलान है। लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन IRGC ने खुले तौर पर कहा है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईरान ने अपने पिछले अनुभवों की ओर इशारा किया है। यमन के हूती लड़ाकों समेत ईरान समर्थित ताकतों द्वारा किए गए हमले इसकी मिसाल हैं। बता दें कि इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे ये बताया जा रहा कि IRGC के ड्रोन्स ने अमेरिका के बढ़ते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को रिकॉर्ड कर लिया है। हालांकि इस वीडियो को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिली, लेकिन ईरान की तरफ से अब अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है। यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी युद्धपोत तेजी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं और पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। हालात को और गंभीर बनाते हुए IRGC के कमांडर जनरल मोहम्मद बाकूर ने बयान दिया, ईरानी सेनाएं पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं, उंगली ट्रिगर पर है। उनका साफ कहना था कि सुप्रीम लीडर का कोई भी आदेश आया तो उसे तुरंत अंजाम दिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल को उन्होंने किसी भी गलत गणना से बचने की सख्त चेतावनी भी दी। ईरान की भाषा अब साफ है, यह डराने की नहीं बल्कि डिफेंस की रणनीति है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई कथित तौर पर जमीन के नीचे बने एक बेहद सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक युद्धकालीन ठिकाना है जिसमें सुरंगों का जाल है और जो किसी भी संभावित हमले को झेलने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि यहीं से वो पूरे युद्ध की निगरानी करते हैं और कब क्या करना है उसके बारे में भी आदेश देते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने इरादे छिपा नहीं रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि एक पावरफुल नेवल आर्माडा मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है, बस एहतियात के तौर पर। अमेरिकी नौसेना ने पुष्टि की है कि USS अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हिंद महासागर में तैनात हैं और जल्द ही मिडिल ईस्ट पहुंचेगा। एयर डिफेंस सिस्टम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि अमेरिकी और इस्राएली ठिकानों की सुरक्षा की जा सके। ब्रिटेन ने भी कतर में अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। लेकिन ईरान का संदेश साफ है, हम डर नहीं रहे, हम देख रहे हैं। ईरान पहले ही कह चुका था कि अगर अमेरिका ने हमला करने की गलती की तो जवाब ऑल आउट वॉर जैसा होगा। यह बाहरी तनाव उस वक्त और खतरनाक हो जाता है जब ईरान के भीतर भी हालात विस्फोटक बने हुए हैं। महंगाई, करेंसी क्रैश और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, सरकार की सख्त कार्रवाई, इंटरनेट बंदी और हजारों गिरफ्तारियां इस संकट को और गहरा कर रही हैं। हालांकि ईरान अब इन पर करीब करीब काबू ही पा चुका है। कुल मिलाकर तस्वीर भी साफ है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है लेकिन ईरान पीछे हटने को राजी नहीं। IRGC का वीडियो, तीखे बयान और जमीन के नीचे की हलचल भी यह दिखाती है कि ईरान ने अमेरिका की नीयत पढ़ ली है और अब पूरी तैयारी के साथ इंतजार में बैठा है, चील की तरह एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए। यह टकराव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक शतरंज बन चुका है जहां एक भी गलत चाल पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है।